नवाज शरीफ को अगले इलेक्शन में मौका दिया तो मैं वादा करता हूं कि नवाज शरीफ, मैं और हमारी पूरी टीम मिलकर हम पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे और मुल्क को तरक्की और खुशहाली के हम दौर पर लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। IMF का जो प्रोग्राम है ये कोई हमारे लिए हलवा या लड्डू पेड़े नहीं है, ये एक बहुत चैलेंजिंग ये प्रोग्राम है। मुद्दत पूरी होने से पहले ही हुकूमत छोड़ देंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। कहा जिसको भी अवाम आगे लाएंगे हम तस्लीम करेंगे। नवाज शरीफ को अगर मौका दिया तो वादा है वो पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की तरफ लेकर जाएंगे। 4 साल दौर में जो तबाही बर्बादी हुई उन हक़ाइक़ पर आपने फैसला करना है। IMF का प्रोग्राम कोई हलवा नहीं, चैलेंजिंग है। प्रोग्राम का मुस्बत पहलू ये है कि रुपए में इस्तेहकाम आ रहा है, डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर बढ़ गई है। मजीद बोले, चंद रोज़ कबल इसराइल का पाकिस्तान के खिलाफ बयान आया था। मुल्क के खिलाफ साजिशें करने वालों की साजिशें दफन हो गईं। शहबाज शरीफ ने लाहौर और सियालकोट में लैपटॉप तकसीम किए। IMF के साथ जो है ताल्लुकात जो हैं, ये एग्रीमेंट साइन करना कोई काबिल फख्र बात नहीं है, लेकिन ये हमारी माशी जिंदगी की इतनी अशद जरूरत बन चुकी हुई थी कि ये मेक और ब्रेक का जो है एक स्टेज आ चुकी थी, विच ही परफॉर्म्ड इन लास्ट 13 मंथ्स। अब हम उसके इख्तिताम पे पहुंच गए हैं। अल्लाह ताला खैर-ओ-आफियत से इख्तिताम करे, इलेक्शन इस मुल्क में हो, इंतखाबात हो, हम सब मिलके फिर आपकी अदालत में हाजिर हों, पाकिस्तान की अवाम की अदालत में हाजिर हों। IMF से मुआहदा काबिल फ़ख्र बात नहीं, ये मुआहदा हमारी अशद ज़रूरत बन चुका था। 15 माह की बैलेंस शीट लेकर हम आवाम की अदालत में हाजिर होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा मुल्क में इंतखाबात हों, हम सब आवाम की अदालत में हाजिर हों। आवाम फैसला करें कि 5 साल में जो हुआ उसकी क्या कीमत अदा कर रहे हैं। आने वाली नस्ल के लिए की जाने वाली सरमायाकारी को रोक दिया गया। हमजा शहबाज बोले, तमाम सियासी जमातें मईशत को आइनी तहफ़्फ़ुज़ देने का मुआहदा करें। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए एक गलती एटमी मुल्क को नुकसान पहुंचा सकती है। मुल्क का मुस्तकबिल शफाफ इंतखाबात में है। हुकूमत आइनी मुद्दत पूरी करेगी, फिर इंतखाबात होंगे। आइन और जमहूरियत मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। आज तमाम सियासी जमातों को मिलकर मुआहिदा करना चाहिए, मुआशी पॉलिसियों का तसलसल होना चाहिए। जो भी आने वाली हुकूमत है वो उन मुआशी पॉलिसियों को, उनके तसलसल को बरकरार रखेगी। ये मुल्क ऐसे दहाने पे खड़ा है कि अगर खुदा न खास्ता एक गलती हुई तो खुदा न खास्ता इस एटमी कुव्वत वाले मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान हो सकता है। गिलगित बल्तिस्तान डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। हुकूमत साजी का फार्मूला तय पा गया। पीपल्स पार्टी के बाद मुस्लिम लीग नून का भी हुकूमत का हिस्सा बनने का फैसला। PP को डिप्टी स्पीकर का ओहदा मिलने के साथ 2 वजारतें मिलेंगी। इंजीनियर इस्माइल और शहजाद आगा वजीर बनेंगे। नून लीग के 2 वजीर हल्फ उठाएंगे। वज़रा के नामों का फैसला नून लीग की क़यादत करेगी। मंसूबा नाकाम होने पर इसराइल UN में करारदाद लेकर आया। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए इसराइल ने सरमायाकारी की। दुश्मन मुल्क 1973 के पाकिस्तानी आइन को ख़त्म करना चाहता है। फयाजुल हसन चौहान की प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा इसराइल को तस्लीम करने के लिए असम्बली में करारदाद लाई गई। करारदाद PTI खातून रुकने असम्बली से मनसूबाबंदी के तहत लाई गई। PTI की हुकूमत में एक वफ्द ने इसराइल का दौरा किया। हम उसके रंग में रंग जाते तो आज वफादारी का। पिछले सेनेट के इलेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में एक सेनेटर की कीमत बढ़ते 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 75 करोड़ तक पहुंची। पाकिस्तान में पैसे की बुनियाद पर सियासत होती है। सिंध को विफाक से 1000 अरब रुपए मिलते हैं। खालिद मकबूल कहते हैं कि कुदरत हमें तब्दीली लाने का मौका फ्राहम कर रही है, लेकिन क्या 1000 अरब रुपए लेने वाले सिंध के कराची की ये हालत होनी चाहिए जो इस वक्त है। मौजूदा असम्बलियाँ चंद हफ्तों की मेहमान हैं। पिछले इलेक्शन में सैनेटर की कीमत 75 करोड़ रुपए थी। जिस वक्त हमारे पास ऑप्शन था, MKM शदीद माली बहरान का शिकार थी। हमने एक स्कूल टीचर को सैनेट में भेजा। जब तक कराची के साथ इंसाफ नहीं होगा, इस मुल्क में कभी अमन नहीं आ सकता। पीपल्स पार्टी का आसफा भुट्टो को इलेक्शन लड़ाने का फैसला। पीपल्स पार्टी ज़राए का कहना है आसफा भुट्टो किस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगी, इसका फैसला आसिफ अली जरदारी करेंगे। आसफा भुट्टो को इलेक्शन में हिस्सा दिलाने के लिए 3-4 हल्कों पर गौर किया गया है, जिनमें राकाना, लियारी और टंडोलयार शामिल हैं। कौमी और सूबाई असम्बलियों में से एक सीट पर इलेक्शन लड़ाने पर गौर किया जा रहा है। ऑनलाइन कर्ज देने वालों की अब खैर नहीं। सिंध में नया कानून बन गया। बिल गवर्नर की मंजूरी के बाद नाफिज हो गया। मुशीर कानून सिंध का कहना है कि कानून लागू होने से लोगों की मजबूरी से फ़ायदा उठाकर सूद वसूली करने वालों का खात्मा होगा। कर्ज देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकेंगे।
चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा ईरान कामयाब रहा। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी सिपा सालार ने ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्ला से मुलाकात की। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी से भी मिले। दहशतगर्दी, खित्ते और दोनों ममालिक के लिए मुश्तरका खतरा करार। सिक्योरिटी शोबे में ताउन बढ़ाने के रास्ते तलाश करने का आज़म। मुलाकातों में इलाकाई अमन, पाक ईरान दो तरफा ताल्लुकात पर रोशनी डाली गई। आर्मी चीफ की आमद पर ईरानी मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाकिस्तान मिशन मईशत बोल न्यूज़ की मुल्क की मईशत के हवाले से खुसूसी नशरियात। 5 रोज़ा ट्रांसमिशन की मुल्क भर में ज़बरदस्त पजीराई, रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। खुसूसी ट्रांसमिशन में मारूफ माहिर मुआशियात, सनतकारों और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। हुकूमती इक़दाम को सराहा गया। IMF डील को हवा का ताज़ा झोंका करार दिया। दिफाई तज्ज़ियाकारों ने मुआशी बहाली के सफ़र में अफवाज की काविशों को सराहा। पाकिस्तान से 12 जदीद JF-17 थंडर सी ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारे खरीदेगा। दोनों ममालिक के दरमियान उमूर हतमी मरहले में दाखिल हो गए। पाकिस्तान से तैयारों की खरीदारी के लिए इराक ने 66 करोड़ 40 लाख डॉलर्स का बजट मुख्तस कर लिया। ज़राए के मुताबिक इराक को तैयारों की मुंतकली समेत तरबियत, तकनीकी ताउन पर पुरज़ाजात की फराहमी भी यकीनी बनाई जाएगी। जहाज़ 13,500 किलोग्राम वजन के साथ उड़ान भरने 55,500 फिट की बुलंदी पर परवाज करने की सलाहियत रखता है। बैक वक्त तवील, महदूद और आंख से ओझल कई आदाब को निशाना बनाने की खुदकार सलाहियत का हामिल है। तैयारा लेज़र गाइडेड हथियारों से रनवे पेनिट्रेशन बमों, 23 मिलीमीटर डबल बैरल गन से लेस है। पाकिस्तान के जिला दयामर में अफसोसनाक वाक़या, सयाहों की वैन गहरी खाई में गिर गई। 6 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में 5 ख़वातीन और 1 मर्द शामिल। 15 मुख्तलिफ ज़ख्मी अस्पताल में ज़ेर इलाज। ड्राइवर और क्लीनर बच गए। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान के हुक्म पर अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। गाड़ी में सवार अफराद का ताल्लुक कराची से है। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। हादसा शारा क़राक़रम में थलची के मकाम पर पेश आया। हादसे के बाद वैन मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। कराची में रोटी सिर्फ 2 रुपए में मिलेगी। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी का शहर कायद में 300 तनूर लगवाने का ऐलान। गवर्नर हाउस में IT की तरबियत के लिए 10,000 उम्मीदवारों के एंट्री टेस्ट की तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर ने कहा कि कराची में सफ़ेद पोश तबका बहुत परेशान है। सूबे भर में समाजी सरगर्मियों का दायरा वसी करेंगे। उनका कहना था कि मुस्तहिक घरानों में 1 लाख राशन पैक तकसीम करेंगे। कराची का असल चेहरा क्लाशकोफ नहीं, कल्म है। आटा, चीनी और गैस सब महंगा। चीनी की मिठास फीकी पड़ गई। कराची से पेशावर चीनी की कीमत बुलंद तरीन सतह को छूने लगी। हैदराबाद और पेशावर में 1 किलोग्राम चीनी की कीमत में 40 से 50 रुपए तक इजाफा। कीमत 150 रुपए फ़ी किलो तक पहुंच गई। कराची में चीनी की फ़ी किलो कीमत रिकॉर्ड 145 रुपए फ़ी किलो को छूने लगी। लाहौर और फैसलाबाद में भी यही सूरत हाल। बिजली एक तरफ महंगी, दूसरी तरफ नापैद। पेस्को के दावों के बावजूद पेशावर के मुतादिद इलाकों में बिजली अभी तक बहाल नहीं हो सकी। कराची में भी बारिश की एंट्री, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। FP एरिया, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़माबाद, लियाकताबाद, तारिक रोड, बहादुराबाद, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, IA चंडीगढ़ रोड, KIDC, शारा फैसल, गार्डन और मलीर समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों के दौरान शहर में बादल छाए रहेंगे। कराची का मिशन इम्पॉसिबल। मुर्तज़ा वहाब का मोटरसाइकिल पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मोटरसाइकिल पर सवारी करते मेयर कराची ने अवाम के मसाइल भी सुने। मोटरसाइकिल पर मेयर को घूमता देखकर शहरी भी हैरान रह गए। कहना था पीपल्स पार्टी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। पीपल्स पार्टी के तमाम बल्दियाती नुमाइंदे इस शहर की खिदमत में मसरूफ़ हैं। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कराची के लोग तहरीक इंसाफ से मायूस हैं। उन्होंने शहर पर एक पैसा खर्च नहीं किया। बोल न्यूज़ की खबर पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का नोटिस। माहाना 10 करोड़ से जायद का पानी चोरी करने वालों के खिलाफ 1, 2 नहीं 15 FIRs दर्ज करा दी। बोल न्यूज़ ने कराची में 170 के करीब गैर कानूनी हाइड्रेंट्स की खबर नशर की थी। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि पानी चोरी के खिलाफ पुलिस और रेंजर्स की मदद ली जाएगी। जिला गरबी पानी चोर माफिया का गढ़ है। अफसरान माफिया के खिलाफ एक्शन ले, प्रेशर डालने वालों के खिलाफ एक्शन लूंगा। अभी जारियत ने कई गांव डुबो दिए। दरिया सतलुज मजीद बिफर गया। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी। सैलाबी रेला
भावल नगर और चिश्तियाँ को शदीद खतरा, इलाका मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी। हैट सुलेमानकी के मकाम पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा, हिफाजती बंद टूटने से फसलें तबाह हो गईं और कई देहात मुतासर हैं। हैट सुलेमानकी से गुजरने वाला रेला आरिफ वाला की हदूद में दाखिल हो गया। लाला अमर सिंह के करीब भी हिफाजती बंद टूट गया। कसूर से 3000 से जायद अफराद रेस्क्यू कर लिए गए। ओकाड़ा, पाकपतन, भावल नगर से भी सैकड़ों अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। पाक फौज, रेंजर्स और इंतजामिया हाई अलर्ट, सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए तैयार। मुतासरीन के इनखला के लिए भावल नगर, चिश्तियाँ और सुलेमानकी के मुतादिद मकामात पर रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए। भावलपुर कोर के दस्ते इजाफी साजो सामान के साथ अलर्ट। मानसून का धुआंधार स्पेल, गर्मी के सताए अवाम ने सुख का सांस लिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों गुजरावाला, फैसलाबाद, चूनिया, आरिफवाला और दीगर इलाकों में बादल खुलकर बरसे। बारिश से गुजरावाला के नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। पेशावर में मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, बाजार, गली और मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। मुतादिद फीडर स्ट्रिप होने से कई इलाके बिजली से महरूम हो गए। जमरूद में 3 मकानात तबाह हो गए। पाक अफगान शाहराह पर आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। लकी मरवत में मूसलाधार बारिश ने जलथल कर दिया। कोहाट, मालाकंड, सवात और मेंगोरा में भी बादल बरसे। कंदकोट में डाकू राज, कई इलाके पुलिस के लिए नो गो एरिया बन गए। डाकुओं ने 8 बच्चों को भी अगवा कर लिया। डाकू अब तक इस इलाके से 30 शहरियों को अगवा कर चुके हैं। पत्तोकी में नौकरी के झांसा देकर उबाशों की लड़की से मुबैना ज्यादती, FIR दर्ज। मतन के मुताबिक मुलजिमान ने रनाला खोर्द की लड़की को धोखे से बुलवाया, नशावर मशरूब पिलाकर मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया। मुलजिमान ने दौरान ज्यादती वीडियो भी बनाई। वीडियो वायरल करने का कहकर ब्लैकमेल करते रहे। पुलिस ने दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मजीद तहकीकात जारी है। मार्गला हिल्स मुबैना ज्यादती केस का मुलजिम गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस मुलजिम को 3 दिन बाद गिरफ्तार करने में कामयाब हुई। खातून की दरखास्त पर थाना कोसार में मुकदमा दर्ज किया गया। मेडिकल रिपोर्ट में खातून से ज्यादती साबित नहीं हुई। खातून के जिस्म पर निशानात नहीं थे। पुलिस के मुताबिक खातून तफ्तीश में मुआवनत नहीं कर रही थी। कहीं गुलशन के फूल मसल डाले, कहीं घर के चिराग बुझा दिए। पंजाब में मासूम महफूज ना रहे। इंसान नुमा हैवान बच्चों को निशाना बनाने लगे। ज़्यादती की शरह में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया। बोल ने खुसूसी नशरियात में आगाही फ्राहम की। माहिरीन ने वालिदैन को मुफीद मशवरे दिए। महकमा दाखिला की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक जिनसी ज़्यादती का शिकार होने वालों में लड़कियों के मुकाबले में छोटे बच्चों की तादाद ज़्यादा है। 5.5 माह के दौरान ज़्यादती 1390 वाक़यात रिपोर्ट हुई, जिनमें से 959 वाक़यात में लड़के और 431 में लड़कियां निशाना बनी। इसके पहले रोज श्रीलंका ने 6 विकेटों पर 242 रन बना लिए। बारिश के बाइस मैच एक बार फिर रोकना पड़ा। मैच के आगाज में श्रीलंका टीम मुश्किलात का शिकार रही, तहम साबिक कप्तान एंजेलो मैथ्यूज और धनंजय डिसिल्वा ने 131 रन की पार्टनरशिप कायम करके टीम को संभाला। शाहीन अफरीदी ने तूफानी बॉलिंग करके इब्तिदाई 3 विकेटें लीं। नसीम शाह ने 1 विकेट अपने नाम की। अफरीदी के लिए एक और एजाज, टेस्ट क्रिकेट में 100 विकेटें मुकम्मल कर ली। शाहीन अफरीदी ने यह एजाज श्रीलंका के खिलाफ गॉल में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में हासिल किया। कौमी बॉलर ने श्रीलंका के निशान मधुष्का को आउट करके 100वीं विकेट हासिल की। वो 100 टेस्ट विकेटें मुकम्मल करने वाले 19वें पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। फास्ट बॉलर ने 26 टेस्ट मैचेस में 100 टेस्ट विकेटों का संगे मील अबूर किया। शाहीन अफरीदी कम मैचेस में 100 टेस्ट विकेटें मुकम्मल करने वाले 7वें मुश्तरका पाकिस्तानी हैं। हिस्पानवी टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज ने विंबलडन फाइनल जीत लिया। 7 मरतबा के चैंपियन नोवाक जोकोविच को शिकस्त दे दी। सनसनीखेज मुकाबले के बाद अल्काराज ने 5वें सेट में कामयाबी हासिल की। भारत में तूफानी बारिशों से तूफानी तबाही, मुख्तलिफ हादिसात में हलाक होने वालों की तादाद 150 से जायद हो गई। नई दिल्ली की मुख्तलिफ शाहराहें और इमारतें पानी में डूब गई। नशीबी इलाकों में सड़कों के मुसलसल ज़ेर-ए-आब होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। भारतीय महकमा मौसमियात ने दिल्ली में आइंदा 4-5 रोज़ में मजीद बारिशों की पेशगोई कर रखी है। इसके अलावा मैं हुकूमत को ये पैगाम देना चाहूँगी कि नुमाइशी मुकाबले होने चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, लोकल सतह पे, ताकि इस फ़न को मज़ीद फ़रोग़ दिया जा सके। और जो लोग कर रहे हैं
उनकी हौसला अफजाई हो। उमूर खानादारी करने वाली खातून खत्तात बन गईं। टांग की होनहार खातून ने कौमी सतह के मुकाबले में तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। मैमूना हिरा अटक के पसमानदा तरीन इलाके जुंड की सरकारी स्कूल में टीचर हैं। शादीशुदा होने की वजह से उमूर खानादारी भी अंजाम देती हैं। प्रियंका चोपड़ा ने हॉलीवुड में जारी अदीबों की हड़ताल की हिमायत कर दी। इंस्टाग्राम पर लिखा, अपने साथी फनकारों यूनियन के साथ खड़ी हूँ। हड़ताल की वजह से हॉलीवुड की फिल्में इल्तिवा का शिकार हो गई। प्रियंका और जॉन सीना की हेड ऑफ स्टेट फिल्म की शूटिंग भी रुकी हुई है। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत के घर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल। हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।